In class. So now we'll start remaining questions of exercise 15.1, question number 11 to 25. So here question number 11 is, Gopi buys a fish from a shop for his aquarium. The shopkeeper takes out one fish at randomly from a tank containing 5 male fishes and 8 female fishes. What is the probability that the fish taken out is a male fish? So in this question, male fishes in question number 11, male fishes are 5 and female are 8. So total number of fishes is equal to 5 plus 8 means 13, and we have to find probability of male fish. So probability of male fish is favorable outcomes divided by total outcome. Here favorable outcomes are number of male fishes upon total number of fishes. So number of male fishes is 5. It means 5 upon total is 13. So 5 upon 13. This is question number 11. Okay. Now question number 12. A game of chance consists of spinning an arrow which comes to rest points at one of the number 1 to 8, and these are equally likely outcomes. What is the probability that it will be point at? तो हमारे पास इस क्वेश्चन में 1 से लेके 8 तक नंबर हैं, और जब भी मैं इसे जो यहाँ पर स्पाइनिंग एंड एरो, जो ये एरो है, जब मैं इस पूरे सर्कल को ऐसे घुमाती हूँ तो जो ये एरो है ये एक ना एक नंबर को पर मेरे इसको शो करेगा. तो सपोज़ ये 1 पर यदि मेरा आता है तो मेरी 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/8. ऐसे यदि 2 आता है तो 2 आने की यहाँ प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1/8. ऐसे मतलब कोई ना कोई हर राउंड में मेरा एक ना एक नंबर पर ये एरो आएगा. इट मीन्स हर एक नंबर की जो मेरी प्रोबेबिलिटी है वो क्या हो जाएगी? 1/8. सो सपोज 8 आने की प्रोबेबिलिटी हम देखें तो 8 मेरा एक नंबर है. इट मीन्स 8 की प्रोबेबिलिटी जो यहाँ मेरी हो जाएगी वो हो जाएगी 1/8. इस केस में 8 की प्रोबेबिलिटी 1/8, क्योंकि टोटल नंबर मेरे पास है 8 और 8 एक नंबर है, तो फेवरेबल आउटकम 1/8. सेकेंड इज एन ऑड नंबर. तो सेकेंड पार्ट यदि हम यहाँ देखें क्वेश्चन नंबर 12 का, तो सेकेंड है एन ऑड नंबर. सो 1 2 3 4 5 6 7 8. इनमें से यदि हम ऑड नंबर सेलेक्ट करें तो ऑड नंबर्स मेरे पास जो हैं वो हैं 1 3 5 7. तो ऑड नंबर 1 3 5 7 ये मेरे पास ऑड नंबर हैं. तो इस केस में फेवरेबल आउटकम्स जो मेरे पास आ गए वो मेरे पास हो गए 1 2 3 4, यानी 4 मेरे पास ऑड नंबर्स हैं, तो इसलिए फेवरेबल आउटकम्स 4 हो गए. अब इसके बाद में मेरे पास टोटल यहाँ पर आउटकम्स जो हैं वो 8 है. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ऑड नंबर यहाँ मेरे पास हो जाएगी फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम्स मीन्स 4/8, और वी कैन राइट 1/2. इट मीन्स यहाँ मेरा आ जाएगा आंसर 1/2. नेक्स्ट थर्ड पार्ट जो है इसका, ये थर्ड पार्ट है अ नंबर ग्रेटर देन 2. तो यदि हम 1 2 3 4 5 6 7 8 इन नंबर में से यदि हम 2 से ग्रेटर नंबर देखें तो ये सभी नंबर हमारे 2 से ग्रेटर है. तो इट मीन्स इस केस में जो मेरा फेवरेबल आउटकम बनेगा वो 1 2 3 4 5 6 नंबर्स ऐसे हैं जो मेरे 2 से ग्रेटर हैं. तो इस केस में मेरे 2 से ग्रेटर नंबर 6 है, यानी फेवरेबल आउटकम मेरे पास 3 हो गया, और टोटल आउटकम्स मेरे पास कितना है? 8. इट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ग्रेटर देन 2 इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम्स. फेवरेबल आउटकम है 6, तो 6/8 मीन्स 3/4. ये इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी थर्ड पार्ट. नाउ फोर्थ पार्ट, अ नंबर लेस देन 9. लेस देन 9 यदि हम यहाँ देखें तो 1 से लेके 8 तक सारे नंबर हमारे क्या हैं? 9 से लेस हैं. तो इस केस में मेरे फेवरेबल आउटकम हो जाएंगे 8, एंड टोटल आउटकम्स मेरे भी 8 ही हैं. तो यहाँ प्रोबेबिलिटी जो मेरी आएगी वो आ जाएगी फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम. इट मीन्स 1, क्योंकि चाहे मैं कैसे भी रोटेट, कैसे भी इसे घुमाऊँ, मेरा जो नंबर आएगा वो जो भी आएगा वो 9 से लेस होगा, यानी एक श्योर इवेंट है. ओके.
Next, question number 13. A die is thrown once. Find the probability of getting a prime number, a number lying between 2 and 6, and odd number. So जब मैं डाइस के केस में यदि हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 13, डाइस के केस में मेरा जो सैम्पल स्पेस बनता है वो 1 2 3 4 5 6 ये नंबर्स मेरे पास आते हैं। तो यहाँ मेरे पास प्राइम नंबर की जो प्रोबेबिलिटी मुझसे पूछता है, तो इस केस में मेरा सबसे पहले मैं फेवरेबल आउटकम निकालती हूँ। तो प्राइम नंबर मेरा जो होता है 2 3 5, 3 जो है मेरे पास यहाँ प्राइम नंबर हैं, और टोटल आउटकम्स जो है मेरे पास 6 हैं। इस केस में मेरी प्रोबेबिलिटी जो बनेगी दैट इज़ इक्वल टू फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम्स, इट मीन 3/6 यानी 1/2। ठीक है, तो ये 1/2 मेरी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 फर्स्ट पार्ट। इसके बाद यदि हम सेकेंड पार्ट देखें, अ प्राइम नंबर और नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6। सो 1 से लेके 6 तक जो मेरे नंबर हैं 1 2 3 4 5 6, अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6, 2 and 6 के बिटवीन कौन से नंबर है 3 4 5। तो इस केस में मेरे फेवरेबल आउटकम हो गए 3 और टोटल आउटकम्स मेरे पास हैं 6। इट मीन्स ये हमारे पास हो गए प्रोबेबिलिटी जो हमारी बनेगी इस केस में फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम्स, इट मीन्स ये मेरी बन जाएगी 3/6, इट मीन्स 1/2। एंड लास्ट पार्ट एन ऑड नंबर। तो ऑड नंबर यदि हम यहाँ देखें 1 2 3 4 5 6 में से जो ऑड नंबर हैं ये 1 3 और 5 ये तीनों हमारे ऑड नंबर हैं, यानी इस केस में जो मेरा फेवरेबल आउटकम बनेगा वो 3 नंबर्स ऐसे हैं जो ऑड नंबर हैं। एंड टोटल जो मेरे पास आ रहा है, टोटल आउटकम जो मेरे पास आएगा वो 6 होगा। तो यहाँ प्रोबेबिलिटी जो मेरी बनेगी दैट इज़ 3/6, इट मीन्स 1/2। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा है अ कार्ड इज ड्रॉन वेल शफल्ड deck of 52 cards. Find the probability of getting a king of red color, a face card, a red face card, the jack of hearts, a space, the queen of diamond। तो ये क्वेश्चन नंबर 14। सो इन क्वेश्चन नंबर 14 फर्स्ट पार्ट अ किंग ऑफ रेड कलर, मुझे जो फाइंड करनी है रेड कलर की प्रोबेबिलिटी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रेड कलर के कितने कार्ड्स मेरे पास होते हैं, ये 13 यानी हार्ट, तो 13 के और हार्ट वो सॉरी डायमंड 13, तो टोटल मेरे पास 26 होते हैं रेड कार्ड। उन दोनों 26 में एक एक किंग होता है। ठीक है, इट मीन्स टोटल जो रेड कलर के मेरे पास किंग हो गए वो हो गए 2। तो यहाँ हमारा फेवरेबल आउटकम्स जो बनेगा वो बनेगा 2, और टोटल आउटकम्स यानी टोटल कार्ड मेरे पास है 52। तो यहाँ हमारा यदि हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ अ किंग ये हमारे पास हो जाएगी 2/52, इट मीन्स 1/26। ओके, नाउ सेकेंड पार्ट अ फेस कार्ड। तो फेस कार्ड टोटल 52 में मेरे पास जो फेस कार्ड होते हैं हर एक सेट में, हर एक 13 का सेट मैंने आपको बताया, तो हर एक सेट में मेरे पास 3 फेस कार्ड होते हैं। इट मीन्स टोटल फेस कार्ड जो हैं यहाँ फेवरेबल आउटकम जो मेरा बनेगा वो बनेगा 12। ठीक है, क्योंकि 3 × 4 यानी 12। टोटल आउटकम्स मेरे पास हैं यहाँ पर 52। तो यहाँ मेरी प्रोबेबिलिटी जो बनेगी वो मेरी बनेगी 12/52, और अब हम इसे कैंसिल कर सकते हैं। 4 3 ज़ा 12 एंड 13 4 ज़ा 52, तो 3/13 मेरी यहाँ प्रोबेबिलिटी आती है। नेक्स्ट हमारा है अ रेड फेस कार्ड। रेड फेस कार्ड तो मैंने आपको बताया रेड जो है वो 2 सेट हैं, उन दोनों सेट में फेस कार्ड यानी 3 दोनों में हो गए, यानी 6 रेड फेस कार्ड मेरे पास हो गए। तो उसकी प्रोबेबिलिटी यदि हम देखें तो इस केस में फेवरेबल आउटकम जो मेरा बनेगा वो मेरा 6 बनेगा। 6 रेड फेस कार्ड है और टोटल आउटकम जो है वो मेरे पास 52 बनेगा। तो यहाँ से ये मेरी प्रोबेबिलिटी जो आएगी वो हमारी आ जाएगी 6/52। इट मीन्स यदि हम इसे कैंसिल करें तो 3/26 ये मेरी प्रोबेबिलिटी आती है। ओके, नेक्स्ट हमारा तो है जो है ये है द जैक ऑफ हार्ट्स। तो द जैक ऑफ हार्ट, तो जैक जो है हार्ट में, तो हार्ट में 13 होते हैं, उन 13 में एक जैक होता है। तो यहाँ हमारा जैक ऑफ हार्ट आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो फेवरेबल आउटकम 1 ही होगा। एक ही ऐसा कार्ड है जिस पर जो हार्ट का है और जैक लिखा हुआ है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमारी हो जाएगी 1/52। नाउ नेक्स्ट अ स्पेड। स्पेड हमारे पास कितने 13, तो 13 तो फेवरेबल आउटकम एंड
टोटल आउटकम्स कितने हो गए 52, तो यहाँ हमारी प्रोबेबिलिटी जो हो जाएगी वो जाएगी 13/52। ओके, नेक्स्ट है द क्वीन ऑफ डायमंड। तो डायमंड की क्वीन हमारे पास कितनी है, 1 ही होती है। टोटल कार्ड कितने हैं 52, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/52। तो ये हमारे पास हो गया क्वेश्चन नंबर 14। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, 5 कार्ड द 10 जैक क्वीन किंग एंड एस ऑफ डायमंड आर वेल शफल्ड विद देयर फेस डाउनवर्ड। मैंने क्या किया कि 5 कार्ड्स लिए, 5 कार्ड ऐसे जिसमें कि मेरे पास एक कार्ड ऐसा है जिस पर मेरे पास 10 लिखा हुआ है। ओके, एक मेरे पास ऐसा कार्ड है जिस पर जैक लिखा हुआ है, एक मेरे पास ऐसा है जिस पर क्वीन लिखा हुआ है, और एक कार्ड मेरे पास ऐसा है जिस पर किंग लिखा हुआ है, एक और कार्ड मेरे पास है जिस पर 1 लिखा हुआ है जिसको एस बोलते हैं। ओके, ये 5 कार्ड मेरे पास हैं, मैंने इन्हें साइड में ले लिया, इन्हें उल्टा करके रख दिया। अब हमसे उसने पूछा कि 1 कार्ड इज देन पिक्ड रेंडमली, मैंने एक कार्ड उठाया, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज क्वीन। तो क्वीन आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, फेवरेबल आउटकम्स कितना है, यहाँ पर एक ही कार्ड के बारे में पूछ रहा है तो फेवरेबल 1। टोटल आउटकम्स यदि हम देखें तो 1 2 3 4 5, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन आने की मेरी प्रोबेबिलिटी हो गई 1/5। अब इसने मेरे से कहा कि इफ़ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड, मैंने इस क्वीन को उठाकर साइड में रख दिया, यानी ये यहाँ से हट गया। तो इस केस में अब मेरे पास जो फेवरेबल आउटकम्स बचे, इसने मुझसे पूछा है प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज द सेकंड, इफ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट पिक्ड अप इज एन एस। अब एस आने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे कितनी है, तो इस केस में फेवरेबल आउटकम्स तो मेरा 1 है, लेकिन टोटल आउटकम्स मेरा 5 नहीं है, अब क्या बन गया 4। ओके, तो यहाँ क्योंकि 4 ही कार्ड मेरे पास बचे हैं, तो इस केस में मेरी जो प्रोबेबिलिटी है एस आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो मेरी हो जाएगी 1/4। ओके, नेक्स्ट केस जो है अ क्वीन। अब क्वीन तो हम निकाल ही चुके और निकाल के हमने साइड में रख दी, यानी इन चारों कार्ड्स में मेरे पास अब क्वीन नहीं है, तो क्वीन आने की प्रोबेबिलिटी जो हो जाएगी ये हमारी हो जाएगी 0। ओके, जब वो चीज़ है ही नहीं तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 0, तो ये इम्पॉसिबल इवेंट हो जाएगा। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 15। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, 12 डिफेक्टिव पेन्स आर एक्सीडेंटली मिक्सड विद 132 गुड वंस। तो सबसे पहले तो यहाँ हम ये देखेंगे कि हमारे पास 12 क्या है डिफेक्टिव पेन और 132 हैं गुड वन, तो दोनों को मिला के टोटल जो मेरे पास बन गए, ये टोटल कार्ड्स मेरे पास, टोटल जो मेरे पास पेन है वो 12 + 132, इट मीन्स 144 ये मेरे पास टोटल पेन है। अब इसने बोला कि लुक एट द पेन एंड टेल वेदर और नॉट इट इज़ डिफेक्टिव, 1 पेन इज पिक्ड अप फ्रॉम दिस लॉ, डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट पेन टेक आउट इज गुड वन। तो पहले तो हमें गुड वन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो गुड की जब हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, जब पेन गुड है, अच्छा है, तो उस केस में मेरे पास अच्छे वाले पेन कितने हैं 132 और टोटल है 144। इसे हम कैंसिल भी कर सकते हैं 12 से, तो 12 से ये 11 टाइम और 12 से ये 12 टाइम, तो 11/12 हमारी यहाँ प्रोबेबिलिटी आती है। यदि ये तो हमारी गुड की है, यदि हमसे पूछता है कि डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो हम निकाल सकते हैं कि डिफेक्टिव हमारे पास हैं 12 और टोटल हमारे पास हैं 144। इस केस में 1/12 निकल सकती है। ठीक है, आगे हमसे ये पूछ रहा है, नहीं इसने हमसे नहीं पूछा, सिर्फ यही पूछा है कि आउट ऑफ गुड वन, अच्छे वाले की प्रोबेबिलिटी हमें बतानी है। ओके, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सॉरी इसी का थर्ड पार्ट है, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 16 ये है। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, a lot of 20 bulb contain 4 defective ones, one bulb is drawn at randomly from the lot, what is the probability that this bulb is defective। तो हमारे पास 20 बल्ब हैं जिनमें से डिफेक्टिव हैं 4, तो गुड वन हमारे पास जो पहले इसने प्रोबेबिलिटी पूछी है बल्ब इज डिफेक्टिव, तो डिफेक्टिव की जो मेरी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी वो हमारी आ जाएगी, डिफेक्टिव हमारे पास 4 हैं, तो 4 फेवरेबल आउटकम और टोटल कितने हैं 20, तो अपॉन 20, ठीक है, यानी 1/5 हमारी यहाँ प्रोबेबिलिटी निकल के आती है। लेकिन आगे हमसे कहता है सपोज द बल्ब, सेकंड पार्ट में, सपोज द बल्ब ड्रॉन इन फर्स्ट पार्ट इज नॉट डिफेक्टिव, यानी जो मैंने वहाँ से जो बल्ब उठाया वो डिफेक्टिव नहीं है। अब सबसे पहले तो आप ये देखिए कि यहाँ पर हमारे पास टोटल कितने हैं, टोटल बल्ब मेरे पास हैं 20, डिफेक्टिव जो है वो मेरे पास हैं, डिफेक्टिव हैं 4, तो अच्छे वाले हमारे पास कितने बन गए 20 - 4 16। ओके, अब इसने हम एक जो पिक किया वो इस, ठीक है, एक जो पिक किया वो हमारा डिफेक्टिव नहीं था, यानी वो यहाँ से गया, ठीक है, 16 में से गया, इट मीन्स अब हमारे पास ये जो गुड वन है वो हमारे पास कितने रह गए
वो हमारे पास रह गए 15। ठीक है, अब इसने बोला कि नॉट रिप्लेस्ड, यानी जब निकाला उसने देखा कि वो डिफेक्टेड नहीं था, तो उसने उसे वापस रिप्लेस नहीं किया। इट मीन्स टोटल जो था मेरे पास वो अब पहले हमारे पास 20 थे और एक उसमें से निकाल दिया, रिप्लेस किया नहीं, इट मीन्स वो हमारे पास 19 बच गए। अब उसने बोला है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव। तो नॉट डिफेक्टिव यानी अच्छा वाला है, वो अच्छा वाला है, तो 15 फेवरेबल आउटकम बन गए और टोटल 19 बन गए। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी जो मेरी आती है वो हमारी आएगी 15/90। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, अ बॉक्स कंटेन्स 90 discs which are numbered from 1 to 90. If one disc is drawn at random, then find from the box, then find the probability that it bears a 2-digit number. तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे कि हमारे पास 1 से लेके 90 तक नंबर लिखे हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखा कि 2-digit नंबर, यानी 1 से लेके 90 तक में 2-digit नंबर हम ये देखें तो 1 से 9 तक नंबर 1 डिजिट के होते हैं। तो हमारे पास जो नंबर आ गए, टोटल नंबर हो गए हमारे पास, टोटल 2-digit नंबर यदि हम देखें तो ये हमारे पास आ जाएंगे 90 - 9, 9 1 डिजिट हमने माइनस किए तो 81। ये मेरे पास नंबर हैं जो कि 1 डिजिट है, 2-digit नंबर है। इसने हमसे पूछी है 2-digit नंबर की प्रोबेबिलिटी, तो इस केस में ये फेवरेबल आउटकम क्या है, 2-digit नंबर यानी 81। तो प्रोबेबिलिटी जो हो जाएगी वो हमारी हो जाएगी फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम्स। टोटल हमारे पास नंबर कितने हैं 90, तो 81/90 और कैंसिल यदि हम करें तो 9 9 जा 90 और 9 10 जा 90, यानी कि 9 9 जा 81, 9 10 जा 90। तो ये हमारे पास 9/10 जो है ये प्रोबेबिलिटी आती है। ओके, फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट हमारा है अ परफेक्ट स्क्वायर। तो 1 से लेके 90 तक हमें परफेक्ट स्क्वायर हम पहले सेलेक्ट करेंगे, तो ये हमारा होता है 1 परफेक्ट स्क्वायर है, देन उसके बाद में 4, देन 9, देन 16, देन 25, देन 36, देन 49, देन 64, देन 81, 90 तक ही नंबर है, तो ये मेरे पास परफेक्ट स्क्वायर आ गया। अब हम इनका नंबर काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये है हमारे पास 9 जो है ये नंबर हैं जो कि परफेक्ट स्क्वायर हैं। इसके बाद इसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है, तो प्रोबेबिलिटी जो है वो हमारी हो जाएगी फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। फेवरेबल आउटकम हमारे पास 9 है, अपॉन टोटल हमारे पास 90 नंबर हैं, तो 1/10। नेक्स्ट हमारा है अ नंबर डिविजिबल बाय 5। तो यहाँ हम सैम्पल स्पेस निकालें, 1 से लेकर 90 तक नंबर में यदि 5 से डिवाइड होने वाले हम नंबर निकालें तो वो नंबर हमारे पास हो जाएंगे 5, 10, देन 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, देन 50, देन 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85 और 90 तक ये सभी नंबर हैं जो हमारे 5 से डिवाइड होते हैं। काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो जो सैम्पल स्पेस है वो ये है, और इनको काउंट करने पर जो नंबर आया वो है फेवरेबल आउटकम, जो कि मेरा आया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और टोटल आउटकम्स मेरे पास टोटल नंबर है 90। तो यहाँ मेरी प्रोबेबिलिटी जो आती है वो आती है 18/90, इट मीन्स 1/5। ओके, ये है मेरी नंबर डिविजिबल बाय 5 की प्रोबेबिलिटी। दिस इज क्वेश्चन नंबर 18। नाउ क्वेश्चन नंबर 19। In question number 19, a child has a die whose 6 faces shows the letters। एक हमारे पास ये कार्ड्स हैं A B C D E A इस पर लिखे हुए हैं। The die is thrown once, then what is the probability of A? A आने की probability कितनी है? तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे कि A कितने हैं, 1 2, यानी यहाँ फेवरेबल आउटकम मेरे पास हो गए 2 और टोटल आउटकम्स मेरे पास हो गए 1 2 3 4 5 6 कार्ड्स हैं। ओके, तो यहाँ हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी निकलेगी ए आने की प्रोबेबिलिटी, ये हमारी हो जाएगी 2/6, इट मीन्स 1/3। ओके, नेक्स्ट हमारा है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डी। तो डी हमारे पास जो है यहाँ पर डी हमारे पास जो है वो एक ही है और टोटल हमारे पास 6 कार्ड्स हैं, तो यहाँ हमारी प्रोबेबिलिटी जो बनेगी वो बनेगी 1/6। ओके, नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 20। सपोज यू ड्रॉप अ डाई
at randomly on the rectangular region shown in figure, what is the probability that it will land inside the circle with diameter 1 meter? तो यहाँ हमारे पास हमें एक रेक्टेंगुलर रीजन गिवन है और इसके अंदर बीच में हमारे पास एक सर्कुलर रीजन है, हम एक यहाँ बॉल डाल रहे हैं, तो वो बॉल हमारी सर्कुलर रीजन में जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? तो सबसे पहले तो मुझे यहाँ निकालना पड़ेगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल जब हम निकालते हैं तो लेंथ इंटू ब्रेथ, जो हमारा हो जाएगा 3 इंटू 2 मीन्स 6 मीटर स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट हम निकालेंगे यहाँ एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल जो है वो मेरा होता है पाई आर स्क्वायर, यानी पाई को मैं एज इट इज छोड़ूं और आर जो है वो मेरा 1/2 है, बिकॉज 1 मेरा डायमीटर है। तो ये हो गया पाई/4। अब इसके बाद इसने बोला कि इसके बीच में डालने की प्रोबेबिलिटी, तो फेवरेबल आउटकम यहाँ हम देखें तो फेवरेबल आउटकम जो है वो है एरिया ऑफ सर्कल, क्योंकि उसी के अंदर जाने की मुझे प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। और टोटल जो एरिया है वो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो ये टोटल आउटकम्स को कंसीडर करेंगे। तो यहाँ हमारी जो प्रोबेबिलिटी बनेगी वो बनेगी पाई/4/6, इट मीन्स पाई/24। ये हमारी यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बनेगी। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 21। A lot consists of 144 ball pens, of which 20 are defective and the other are good. Nuri will buy a pen if it is good, but will not buy if it is defective. The shopkeeper drawn one pen at randomly and give it to her. What is the probability that she will buy it? तो सबसे पहली बात तो ये कि जब इसने बोला है कि वो यदि सही है पेन तभी वो उसे बाय करेगी। तो यहाँ पर टोटल जो पेन है वो है 144, जिनमें से 20 मेरे डिफेक्टिव है। तो गुड वन कितने हो गए? गुड मेरे पास हो गए 144 माइनस 20, इट मीन्स 124। अब ये परचेज कर रही है तो शी विल बाय इट, तो इस केस में जब सही होंगे तभी वो परचेज करेगी। तो ये 124 जो है ये फेवरेबल आउटकम बन जाएगा। और टोटल आउटकम्स मेरे पास जो टोटल पेन है 144, तो यहाँ मेरी जो प्रोबेबिलिटी बनेगी बाय करने की वो हमारी बनेगी 124/144। इसे हम कैंसिल करेंगे तो ये हमारा कैंसिल होके ये आ जाएगा 4 3 12, 4 1 4 एंड 4 3 12, 4 6 24, 31/36। नेक्स्ट है शी विल नॉट बाय इट। तो जब सही नहीं होंगे तभी वो नहीं परचेज करेगी। इट मीन्स जो बैड पेन है यानी डिफेक्टिव जो पेन है वो हमारे पास है, डिफेक्टिव का जो मेरे पास नंबर है वो मेरे पास है 20। तो जब नहीं परचेज करेगी इट मीन्स हमारे पास ख़राब वाले पेन की प्रोबेबिलिटी वो पूछ रही है। तो यहाँ हमारे पास हो जाएगा 20/144। ये इसे कैंसिल कर देंगे हम, तो ये हमारा आ जाएगा 4 5 20 एंड 4 3 12 और 4 6 24, तो 5/36। और भी हम दूसरे मेथड से इसे कर सकते हैं, PE प्लस PE नॉट इज इक्वल टू 1 से भी हम इसे कर सकते हैं कि PE जो मैंने यहाँ पे निकाला वो हमने यहाँ पे निकाला था इसमें जो हमने PE फर्स्ट वाले केस में जो हमने निकाला वो हमने निकाला था 11/36 हमने निकाला था। और यहाँ से हम इसमें PE नॉट जो है वो हम यहाँ निकाल लेंगे, तो उसकी वैल्यू जो आएगी वो हमारी अगेन 5/36 आएगी। तो किसी भी मेथड से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 22। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। इसमें एक टेबल गिवन है, ठीक है। तो यहाँ एक डाइस है, एक डाइस यहाँ पे है। इस डाइस में क्या है कि मैंने डाई को थ्रो किया। तो जब हम डाई को थ्रो करते हैं तो डाई को थ्रो करने पे मेरे पास जो 2 डाइस को जब हम थ्रो करते हैं तो टोटल सैम्पल स्पेस जो बनते हैं वो हमारे पास बनते हैं 36। इस तरह से बनते हैं, देखिए 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5, ऐसे करके 6 तक हमारे पास सैम्पल स्पेस बनते हैं, यानी टोटल 36 बनते हैं। अब इसने बोला 2, दोनों पर यानी दोनों जो डाइस हैं उनके टॉप फेस पे जो नंबर लिखे हुए हैं उन दोनों नंबर्स का सम मेरा 2 आ जाए। तो ऐसा एक केस ही होगा 1 1, ठीक है, जब उनका दोनों का सम हमारा 2 हो। तो यहाँ सैम्पल स्पेस हमारा क्या हो गया, फेवरेबल आउटकम इस केस में हमारा हो गया 1, और टोटल आउटकम हमारे पास 36 है। तो इस केस में प्रोबेबिलिटी हो गई 1/36। यदि हम निकालें 3, तो 3 आने की जो प्रोबेबिलिटी है उसके लिए यदि हम देखें तो 3 दोनों डाइस का सम जो है वो 3 हमारा कब आएगा, जब हमारे पास 2 1 या 1 2, इन दो के अलावा कोई केस ऐसा नहीं हो जिनका सम हमारा 3 है। तो ये 2 केस है, यानी इस केस में हमारा फेवरेबल आउटकम बना
2 और टोटल आउटकम मेरे पास है 36। तो यहाँ प्रोबेबिलिटी मेरी जो बनेगी वो मेरी बनेगी 2/36, इट मीन्स 1/18। तो यहाँ 3 की जो प्रोबेबिलिटी है 1/18। सिमिलरली 4, यदि मैं 4 का केस देखूँ तो 4 के केस में मेरे पास जो सैम्पल स्पेसेज आते हैं, एक तो 2 2 पे मेरा बनता है, एक 3 1 और एक 1 3। ये जब नंबर इस तरह से आएंगे तभी उनका सम हमारा 4 होगा। तो यहाँ हमारे फेवरेबल आउटकम जो बनते हैं वो बनते हैं 3 और टोटल आउटकम्स मेरे पास बनते हैं 36। तो प्रोबेबिलिटी जो आती है वो मेरी आती है 3/36, इट मीन्स 1/12। तो इस जब 4 आने की यदि हम प्रोबेबिलिटी पूछें तो ये आती है 1/12। इस तरह से डिफरेंट आपको इसमें निकाल के कंप्लीट करना है। तो आगे इसने बोला है, फर्स्ट क्वेश्चन तो ये कि हमें इसको टेबल को कंप्लीट करना है। एंड सेकेंड, अ स्टूडेंट आर्ग्यूज दैट देयर आर 11 पॉसिबल आउटकम्स, देयरफॉर ईच ऑफ देम हैज़ प्रोबेबिलिटी 1/11। तो हमारा आर्गूमेंट, ये किसी बच्चे का जो भी आर्ग्यूमेंट है जिस स्टूडेंट का, वो रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि हर एक की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर डिफरेंट आ रही है और ये इक्वली लाइकली आउटकम्स नहीं है क्योंकि प्रोबेबिलिटी इक्वल नहीं आ रही है। ठीक है, तो दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23. A game consists of tossing a 1 rupee coin 3 times and noting its outcomes each time. Hanif wins if all the tosses give the same result, that is 3 heads or 3 tails, and losses otherwise. Calculate the probability that Hanif will lose the game. तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे यहाँ 3 कॉइन को जो हम साथ में टॉस करते हैं तो सैम्पल स्पेस जो मेरे बनते हैं वो मेरे बनते हैं H H H T T T H T T H T H T H H T T H T H T and H T T 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके अलावा कोई पॉसिबल आउटकम नहीं है मेरा। तो यहाँ ये सैम्पल स्पेस बनते हैं 8, यानी 8 पॉसिबिलिटीज़ मेरी होती हैं। अब इसमें से बोला जब ये 2 केस आते हैं तब तो वो विन कर जाएगा, अदरवाइज वो हार जाएगा। तो यहाँ फेवरेबल आउटकम्स, क्योंकि इसने मुझसे हारने की प्रोबेबिलिटी पूछी है, तो 1 2 3 4 5 6 केसेस मेरे ऐसे हैं जब वो हार सकता है। तो ये हमारा फेवरेबल आउटकम्स बन गया और टोटल आउटकम्स मेरा कितना है 8 इसमें पॉसिबिलिटीज़ है। तो यहाँ हमारी जो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, ये हमारा आ जाएगा 6/8, इट मीन्स 3/4। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 24. A die is thrown twice. What is the probability that 5 will not come up either time? एक डाइस को मैंने 2 टाइम टॉस किया तो यहाँ जो सैम्पल स्पेस बनेंगे वो हमारे बनेंगे 36। ठीक है, यानी ये हमारे टोटल आउटकम्स रहेंगे। अब 36 कौन से बनेंगे? 1 1 1 2 ऐसे करके 1 5 और 1 6। ओके, फिर 2 1 2 5 2 6, ये डॉट में लगा रही हूँ कि बीच में और भी नंबर आ रहे हैं। फिर ऐसे ही 3 1 से लेके 3 5 और 3 6, ऐसे ही हमारे 4 5 भी आता है, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 और 5 6, ऐसे ही 6 5 भी एक आता है। तो ये सारे वो नंबर हैं जिनमें एटलीस्ट 1 टाइम 5 लिखा है, 2 बार भी लिखा है लेकिन 1 टाइम तो लिखा है। इसने मुझसे पूछा है 5 विल नॉट कम अप ईदर टाइम, यानी किसी पर भी, एक पर भी हमारा नहीं आना चाहिए, 5 नहीं आना चाहिए। तो ऐसे कौन से सैम्पल स्पेस हैं? तो जितने भी 5 वाले नंबर हैं उन्हें हम सब्ट्रैक्ट कर दें। तो इन सैम्पल 36 में से हम ऐसे नंबर हमारे 11 है, ऐसे सेट हमारे 11 है जिनमें एक ना एक बार 5 लिखा ही हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। तो ये 11 है। तो 11 यानी 5, यदि हम देखें सेकंड वाला पहले देख लें कि 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस, तो यहाँ इसकी प्रोबेबिलिटी हमारी 11/36 होगी कि दोनों में से कम एक बार तो हमारा 5 आए। तो यहाँ तो 11/36 यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। नेक्स्ट जो इसने फर्स्ट पार्ट पूछा है 5 विल नॉट कम अप ईदर टाइम, तो यहाँ हम इसे निकाल सकते हैं कि PE प्लस PE नॉट इज इक्वल टू 1। PE यानी 5 आने की प्रोबेबिलिटी मेरी 11/36 है, तो 5 नहीं आने की प्रोबेबिलिटी मैं फाइंड करूं तो इस फॉर्मूले से मेरा आ गया
1 माइनस 1 11/36, इट मीन्स 25/36. ओके, तो ये हमारा 24 क्वेश्चन. नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन 25. विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट आर करेक्ट एंड विच आर नॉट करेक्ट, गिव रीजन फॉर योर आंसर. If two coins are tossed simultaneously, there are 3 possible outcomes, 2 heads and 2 tails. कॉइन इसने 2 टॉस किए हैं, तो जब 2 कॉइन को हम टॉस करते हैं तो सैम्पल स्पेस हमारे हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड एंड टेल टेल, ये हमारे 4 बनते हैं. तो इस केस में हमारे टोटल आउटकम्स 4 होते हैं, यानी डिनोमिनेटर में 3 नहीं 4 आएगा, और ये जो इसने आउटकम्स बोले हैं ये नहीं आएंगे. ठीक है, तो ये आर्ग्यूमेंट रॉन्ग है. सेकेंड, इफ डाई इज थ्रोन देयर आर 2 पॉसिबल आउटकम. एक डाई को जब मैंने थ्रो किया तो 1 2 3 4 5 6, ये हमारे पास टोटल आउटकम्स होते हैं. ये बोल रहा है ऑड आने की प्रोबेबिलिटी एंड इवन आने की प्रोबेबिलिटी दोनों इक्वली लाइकली हैं, दोनों की प्रोबेबिलिटी 1/2 होती है. तो हम चेक कर लेते हैं. यहाँ यदि हम पहले इवन का केस देखें तो 1 2 3, ये तीनों नंबर मेरे पास इवन है. इट मीन्स फेवरेबल आउटकम यहाँ हमारा 3 हो गया, टोटल आउटकम्स मेरा 6 हो गया. तो प्रोबेबिलिटी जो है वो मेरी आ गई 3/6, इट मीन्स 1/2. सिमिलरली यदि मैं ऑड का केस देखूं तो 1 2 3, ये तीनों हमारे ऑड नंबर हैं, तो इस केस में भी मेरे पास फेवरेबल आउटकम्स 3 हैं, टोटल आउटकम्स मेरे पास 6 हैं. तो प्रोबेबिलिटी जो आएगी वो हमारी अगेन 1/2 आएगी. इट मीन्स दोनों केस में इवन ऑड में दोनों ही में ही 1/2 आती है. तो ये आर्गूमेंट राइट. तो ये हमारे हो गए क्वेश्चन टिल 25. कंप्लीट एक्सरसाइज 15.1. ये आपको कंप्लीट आपकी कॉपी में करनी है. नाउ चैप्टर इज कंप्लीट. प्रैक्टिस शीट जो मैंने आपको दी थी ये आपको कंप्लीट, जो भी प्रैक्टिस शीट के जो 2-4 क्वेश्चंस हैं वो चारों आपको क्वेश्चंस करके सबमिट करने हैं. जिन बच्चों ने कर दिया है वेरी गुड, और जिन्होंने नहीं किया है वो भी अपने 15 चैप्टर का PDF बनाकर और मुझे कम्प्लीटली सबमिट करते हैं. ओके, थैंक यू सो मच.